हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि एक कन्फ्यूजन ही है, जैसे कि मैं क्लाइंट को कितना पैसा बोलूँ, मैं कैसे चार्ज करूँ एज ए फ़ोटोग्राफ़र। मैं नया नया हूँ, मुझे नहीं पता कि क्लाइंट ने मुझे पूछा कि आप एक दिन का कितना पैसा लोगे, तो मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता। ये पता नहीं है, ये कन्फ्यूजन वाला वीडियो है, ठीक है। आज ये जो कन्फ्यूजन है ना, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। कितना पैसा आपको क्लाइंट को या दूसरे फोटोग्राफर को, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या नौकरी करते हो, तो आप किस हिसाब से चार्ज करोगे, आपको कितना पैसा लगाना चाहिए क्लाइंट को। आज इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है आपकी वैल्यू। इस जगत में, फोटोग्राफी के जगत में, फोटोग्राफी की मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है। मतलब क्या आप बाप हो या आप नए नए हो, कौन हो आप? अभी ये वैल्यू को आप कैसे जानोगे? अगर आप एक फोटोग्राफर हो, आप अपनी मार्केट वैल्यू कैसे जानोगे? सबसे पहला होता है सोशल मीडिया। आज के ज़माने ये सोशल मीडिया है ना, मतलब भारी चीज़ है। कोई भी क्लाइंट जब आपको काम देता है, वो आपका काम देखना चाहता है, और काम देखने के लिए वो इंस्टाग्राम, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पे आपको देखना है। उसके बाद ही वो आपको पैसा देने वाले हैं, है ना। कोई ऐसा क्लाइंट होगा कि आपको ऐसे ही काम दे देगा? अगर काम तो देखेगा ना, उसकी शादी है, वो कुछ तो सोचेगा, शादी है या असाइनमेंट है, कुछ तो सोचेगा कि आपको किस हिसाब से काम दे रहे हैं। तो सबसे पहले होता है कि आपकी फॉलोइंग कितनी बड़ी है। आपकी 5,000 की फॉलोइंग है, 50,000 की फॉलोइंग है, आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को कितने लाइक्स आ रहे हैं, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं। तो इससे ना आपकी कुछ वैल्यू होती है कि भाई सोशल मीडिया पे, आज जो मीडिया सबसे मेन चीज़ है, सोशल मीडिया पे आपकी क्या वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि यही मेन चीज़ है, पर ये एक मात्र फैक्टर तो है कि भाई आपकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग कितनी बड़ी या बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। तो ये दिखाता है कि आप नए नए हो या मंझे हुए हो, मतलब लाखों फॉलोवर्स है, मतलब आप बहुत टाइम से इसमें हो, बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग वाले हो, या फिर आप नए नए हो, मतलब 2-4 हज़ार फॉलोवर है या 1,000 फॉलोवर है, 500 फॉलोवर है, अभी अभी नया नया पेज चालू किया, अभी अभी नया बिजनेस चालू किया है। ज़रूरी नहीं है, पर ये एक फैक्टर बिल्कुल है, ठीक है। तो ये जो है आपकी मार्केट वैल्यू दर्शाता है। दूसरा फैक्टर आपकी मार्केट वैल्यू का ये होता है कि आप कितने साल से ये काम कर रहे हो, आपका हाथ फोटोग्राफी में कितना बैठा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1-2 साल वाले हो तो आप समझते हो मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर हूँ, नहीं। 10 साल, 20 साल जब आप एक इंडस्ट्री में डालते हो, आप इंडस्ट्री को, क्लाइंट को, लोगों को डिलीवरी करने में आप समझते हो, आप बिज़नेस समझते हो, कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस इंसान होते हो। तो ये होता है कि आप कितने साल से इस फील्ड के एक्सपीरियंस और मंजे हुए खिलाड़ी हो। तीसरा होता है कि कितने लोग आपको फ़ोन भी करते हैं। मतलब आप फेमस हो, ठीक है, पर आपको कोई फ़ोन नहीं करता, तो आप फेमस कैसे हो गए? आपको फ़ोन आने चाहिए कि भाई मेरी शादी है, क्या आप मेरा काम करोगे कि नहीं करोगे। आपको दिन की 5 इंक्वायरी आती है या महीने की 5 इंक्वायरी आती है शादी की? कितनी आती है? अब ये साल में अगर आपको 200 इंक्वायरी आ रही है, 200 फ़ोन आ रहे हैं कि भाई मेरी शादी है, आप मेरा काम कर लो, मैंने आपका काम यहाँ पे देखा था, मेरी गुड़िया की बहन की शादी के काम आपने किया था, ऐसे करके आपको माउथ पब्लिसिटी से या सोशल मीडिया से काम की इंक्वायरी आ रही है, ठीक है। इंक्वायरी कितनी आ रही है? 200 या 2? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। या 2,000 इंक्वायरी आ रही है? अभी इंक्वायरी तो आ गई, कोई इंक्वायर करता है पर बुक आपको कोई नहीं कर रहा, तो भी आपकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। आपको साल में कितनी शादियों का काम बुक भी होता है? आप 10 शादियों का काम बुकिंग होती है या 10,000 शादियों का काम करते हो? कितनी शादियों का काम करते हो? ये भी आपकी मार्केट वैल्यू है। कोई कोई फोटोग्राफर एक दिन की 10 शादियों का काम करते हैं, और कोई कोई फोटोग्राफर पूरे साल में सिर्फ 10 शादियों का काम करते हैं। तो ये भी है कि आप कितनी शादियों का काम करते हो एक साल में। हो सकता है कि आप साल में 10 शादियों का काम करते हो, पर वो बहुत ही बड़ी नामचीन हस्तियों की शादियों का काम करते हो, तो भी आपकी एक मार्केट वैल्यू कि आप बड़े बड़े लोगों का काम करते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 शादियों का काम कर रहे हो, पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की काम करते हो, तो आपकी वो कैटेगरी है, आपकी वो मार्केट वैल्यू है। ये भी है कि आप किसका काम करते हो, कैसे लोगों का काम करते हो, ठीक है, आपका लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मार्केट वैल्यू दर्शाता है। देखो, काम अच्छा करते हो, काम सब अच्छा कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, पर वो काम को कितने लोग लाइक कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, दुनिया आपको कितना प्यार दे रही है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सपोज एक एक्टर होता है,
बहुत बड़ा, चलो रणवीर सिंह जैसा एक्टर है, और उसके सामने एक नया कोई एक्टिंग स्कूल से आया वो बंदा है, वो भी अच्छी एक्टिंग करता है, चलो हम कंपेयर नहीं करते हैं, पर अगर कंपेयर करने भी बैठे तो रणवीर सिंह का बहुत नाम है, उसके पास उसने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, हम उनकी जो गाने हैं उन पर नाच चुके हैं। तो ऐसा है कि रणवीर सिंह की वो वैल्यू है, उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डीलिंग की है, तो वो रणवीर सिंह है, ठीक है, हम सब जानते हैं। अब ये नए एक्टर को कोई नहीं जानता है ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू उतनी है। आज रणवीर सिंह जो है एक 3 करोड़ लेगा, तो ये 3,000 रुपये ले रहा है एक दिन का। तो ये होती है मार्केट वैल्यू, आपको कितने लोग जानते हैं, आपको कितने लोग पसंद करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ओवरहेड्स कितना है। मतलब देखो, अगर आपको साल में 200 इंक्वायरी आ रही है शादियों की, ठीक है, और उसमें से आपको 20 शादियों का काम डन भी होता है, तो आपको 20 शादियों का काम आ जाता है साल में, समझ लो एक एग्जाम्पल है। जैसे अभी खर्चे कितने हो रहे हैं, खर्चे में हो गया कि आपने कैमरा में कितना इन्वेस्ट किया। अभी एक कैमरा अगर आपने 5 लाख का लिया है, 5 साल चलेगा, 6वें साल में ना आप बदलोगे, क्योंकि वो कैमरा नहीं चलने वाला है। 5 साल उसकी कैमरा की लाइफ है, तो आप गिनो 5 लाख का कैमरा, 1 लाख तो 1 साल का कैमरा का कॉस्ट आ गया आपको कि नहीं आ गया? आ गया। तो सबसे पहला होता है कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे वो माइक में हो, फ्लैश में हो, लाइट में हो, स्टूडियो का रेंटल हो, अगर आप रेंट पे स्टूडियो चला रहे हो, खुद का स्टूडियो है तो हर महीने लोन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, जो आपने जो लोगों को हायर किया है, जो कंपनी में हायर कर रहे हो, उनकी हर दिन की सैलरी कितनी है, वो सभी लोगों का खर्चा होता है। तो हर साल आपको कितना खर्चा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैमरा ले लिया हो गया, कैमरा बिगड़ता भी है, लेंस में फंगस लगता है, ये टूट गया, वो फूट गया, ये सारे भी तो खर्चे हैं। कि भाई कंपनी में जाके उसने बोला अरे 25,000 रुपये का तो लेंस का रिपेयरिंग है, अरे ये ट्राइपॉड टूट गया, अरे नया ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। ये सारे अनएक्सपेक्टेड कॉस्टिंग होते हैं। कभी कभी आप सोचोगे ठीक है यार, मैं तो शादी का काम ले लिया हो गया, कभी कभी वो शादी में पहुंचने के लिए आने जाने का 10,000 का खर्चा हो जाता है। तो ऐसा भी तो है कि ये सारे जो कॉस्ट है, मतलब ट्रैवल कॉस्ट, फूड कॉस्ट, जो सारे बिजनेस रिलेटेड कॉस्टिंग्स है, वो कितने हो रहे हैं। हर चीज़ को मापना ज़रूरी है। अपना घर का आय हो जाएगा, ऐसे बिजनेस नहीं होते। बिजनेस में ना पैसा, नंबर, वो सब चीज़ें सामने होती है, प्रैक्टिकल होता है बिजनेस, इमोशन से बिजनेस नहीं चलते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप कैलकुलेशन निकाल के बैठोगे कि भाई इतना खर्चा मुझे हर साल होता है। अभी ये हो गया कि आपने जो आपके एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आता है कि भाई फाइनली कैलकुलेशन करो कि देखो, अगर मुझे साल का 20 शादियों का काम आता है, ठीक है, और मेरे खुद के खर्चे 5 से 6 लाख रुपया है, मतलब 1 लाख एक कैमरा का ले लो, ऐसे मैंने 2 कैमरा लगा के रखे हैं, जो मुझे फ्रीलांसर आता है, तो मैं फ्रीलांसर को इतने पैसे एक साल में दिखे हैं। ये आप कैलकुलेशन करोगे कैसे, ये जो कॉस्टिंग है उसकी कैसे एक्सपेक्टेशन करोगे। 3 साल आप आपके बिजनेस को 3 साल देखोगे। 3 साल तक ना कोई बिजनेस समझ में नहीं आता। पहले साल में तो आप भी गोथे खा रहे हो कि क्या हो रहा है, दूसरे साल में आप गलतियां करोगे, तीसरे साल में भी आप गलतियां तो करते ही रहोगे, पर फिर भी 3 साल में आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि भाई एक साल में आपको इतनी शादियों का काम आता है और एक साल में आप इतना खर्चा करते हो। तो ये आपको आइडिया आ गया कि भाई ठीक है, ये मेरा लेवल है, ये खर्चे हैं और ये मुझे बाहर से पैसे काम के आते हैं। 6 लाख अगर आपका खर्चा है और अगर आपने 20 शादियों के साथ डिवीजन कर दिया तो कितना हुआ? 30,000 रुपये। मतलब ऑन एन एवरेज हो सकता है कोई शादियों में 60,000 का खर्चा हुआ, कोई शादी में सिर्फ 10,000 का खर्चा हुआ, पर ऑन एन एवरेज आपको हर शादी 30,000 की पड़ रही है। मतलब 30,000 तो आपका खर्चा है। अगर आप एक शादी में ऐसा बोलते हो ना कि मैं 35,000 में आपकी शादी का काम कर दूंगा, मतलब आप सिर्फ 5,000 रुपये कमा रहे हो। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं 25,000 में काम कर दूंगा, मतलब आप 5,000 नुकसान में जा रहे हो। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये तो मेरे मोटे मोटे खर्चे हैं। एक शादी मुझे 30,000 में पड़ रही है, तो इसके ऊपर मैं 60,000 लगाऊंगा, 80,000 लगाऊंगा, 2 लाख लगाऊंगा। और वो कैसे लगाऊंगा? अपनी आर्ट पे लगाऊंगा। अभी मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, मुझे कितनी बुकिंग आ रही है, लोगों को मेरा काम कितना अच्छा लग रहा है, मैं किसका काम कर रहा हूँ, मैं कैसा काम करूँगा, मेरा नाम कितना है, मेरा आर्ट कितना है, मेरे जैसे जो आर्टिस्ट है मार्केट में वो कितना पैसा लगा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे हो, आप सोचोगे मैं तो 10 लाख रुपए लूँगा, अरे पर तेरे जैसा और एक फोटोग्राफर है, मेरा सिर्फ 2 लाख में काम हो रहा है, तो तेरे को मैं काम क्यों दूँ? आपका काम जो पैसा है वो रीजनेबल भी तो होना चाहिए। रीज़न तो दो कि मैं तुमको 10 लाख क्यों दूँ और वो तो मेरा काम 2 लाख में कर रहा है।
ये तो सब्जी मंडी खोल दी तुमने, अपने सपनों में नहीं चिल सकते आप, ठीक है। तो दूसरे फोटोग्राफर क्या कर रहे हैं, आपकी क्या वैल्यू है, आपका काम कैसा है, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है एक भाव डिसाइड करते हो कि ठीक है मुझे भले 30,000 में पड़े, पर मेरी आर्ट के हिसाब से मैं 60,000 लूँगा, मैं 40,000 लूँगा, या मैं 4 लाख लूँगा, वो आप पे छोड़ती हूँ मैं। वो आपको देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका क्या लेवल है, आपके लेवल के लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, और आप फिर उस हिसाब से जो है भाव ताल करते हो। नेगोशिएशन कम कितना करना है, बस उसी के एवरेज में कम करना है। थोड़ा सोचना है कि भाई इतना तो मुझे खर्चा है, इसके नीचे जाऊंगा तो घाटा हो जाएगा, इससे अच्छा मैं दूसरा शादी का कोई काम ले लूँगा, उसमें मुझे और पैसा कमाने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है आपका भाव डिसाइड करते हो कि ठीक है आज जो है मेरी ये कॉस्टिंग है और मुझे एक शादी का काम इतने में पड़ेगा। ये जो वीडियो था ये मुझे लगता है बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो था। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, आज इसका ये मैंने आपको सोल्यूशन दिया। चाहे आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपको अक्ल होनी चाहिए कि मुझे कितना पैसा लगाना है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, ठीक है, अगर आपके जैसा और एक फोटोग्राफर 10,000 रुपये एक दिन का लेता है और आप बोलते हो कि मैं 30,000 लूँगा, तुम जस्टिफाई करो कि तुम 30,000 क्यों ले रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे अच्छा काम करता है, तुम बोलते हो कि मैं 8,000 में काम करूंगा, तो शायद सामने वाला सोचे कि भाई ठीक है वो 10,000 ले रहा है, इसका काम थोड़ा सा कम अच्छा है, पर ये 8,000 में काम करके दे रहा है, तो इसको मैं काम दूंगा। तो ऐसे होता है, कुछ भी भाव नहीं रख सकते हो या बहुत कम भाव नहीं कर सकते हो। थोड़ा अपना वैल्यू समझ के, अपना कैमरा का खर्चा, अपना से सारे जो खर्चे हैं वो सब खर्चे पकड़ के फिर आपको भाव करने हैं। भाव करने में या भाव कम करने में गलतियां ना करें। आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई न्यूसेंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई यहाँ पे हम लोग फिश मार्केट नहीं चला रहे, हम फोटोग्राफी का बिज़नेस कर रहे हैं, और इस बिज़नेस की हमको अक्ल, समझ और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको आज का जो वीडियो है समझ में आया हो, पसंद आया हो। हम इस बिज़नेस में बहुत सालों से हैं, शायद इसीलिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डीपली यहाँ से कुछ आ रहा है। होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप अगर बहुत अच्छे फोटोग्राफर क्रिएटिवली बनना चाहते हो, आप हमारा फोटोग्राफी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कांटेक्ट कीजिएगा। आपको श्योरली बहुत अच्छे फोटोग्राफर बनने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, अच्छा खासा हम लोग आपको ट्रेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।